Okay. Remove. Yes. Early in the morning, once again, there is a surprise for the people of country that petrol and the diesel prices are, once again up. And I will try to show you the prices as well. You can see that now petrol price is 104 point 104 rupees 13 paisa, which is 2.60 paisa increase. And as compared to the petrol, now the diesel prices in Jammu that also have increased. And I will try to show you the diesel prices in Jammu as well, because the diesel is also one of a major concern, because the transport is going to definitely hike with this. Now the diesel price in Jammu is 92.81 paisa, means again trouble for the people and those who have to go for their journeys. They are facing it in Jammu, because people are saying that if the price of petrol and the diesel is not going to control, definitely it is going to impact. No doubt the people early in the morning, they are coming to the petrol pumps because they have to they have to go for their journey, and that is the reason that they are bound to do it. But definitely it is a matter of concern. Let's speak to the people over here that what they have to say, how concerning it is. सुबह सुबह सरप्राइज मिला है. जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह सुबह सरप्राइज़ मिला है, लेकिन क्या करें। पेट्रोल के दाम 2 रुपये 60 पैसे और डीजल के 2 रुपये 70 पैसे बढ़े. लगता है कि ये पॉकेट पे भी असर डालेगा और बाकी चीज़ों पर. हर चीज़ पे अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। हम तक जो फिनिश गुड है वो महंगे ही पहुंचेंगे। 10 रुपये बढ़ चुके हैं, 9 रुपये बढ़ चुके हैं पिछले कुछ दिनों में. अभी और बढ़ने की आशंका है. वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे सर, जब तक वो क्राइसिस नहीं सेटल होंगे तब तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे और बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। सर, आम लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है? समस्या तो है ही है, क्योंकि बजट हिल जाता है पूरा। गवर्नमेंट को जैसे वैसे न्यूज़ चैनल पहले बता रहे थे कि 20 रुपये तक बढ़ना है, अगर बढ़ाना है तो इकट्ठा बढ़ा दे, ताकि बंदा सोच ले कि एक ही बार बना ले माइंड। ये रोज़ का सुबह उठो डलाने आओ, 2 रुपये बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है, एक फिक्सिंग होनी चाहिए कोई। So people are saying that it should be fixed once for all, because on the daily basis this is like kind of a torture people are facing over here. They says that early in the morning, whenever they comes to the petrol pump, what they came to know, they come to know that yes, fuel prices once again have increased. So that is a matter of concern for them. But they are saying that they don't have any option. So that is the reason that they are worried. They says that if it will go on day by day, definitely it is going to impact the inflation as well, and definitely the common mass, especially the lower middle class people, the people those who are below poverty line, they are going to suffer a lot. With Bandi Digra, Jason Dial, News X, Jammu. बीते 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप पर, तलवार पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग सुबह सुबह अपनी गाड़ी में फ्यूलिंग के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए पहुंचते हैं और उन्हें तभी पता चल रहा है कि आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो गया। यहाँ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। भाई साहब, पता चला आपको आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? जी पता चला। अब 102 रुपये में पेट्रोल हो गया। क्या किया जाए, मजबूरी, लेना पड़ेगा ही। लग रहा है और भी बढ़ेगा क्या दाम? बढ़ने का तो है ही है, बढ़ेगा क्यों नहीं। अब देखिए, यहाँ पर लोग लाइनों में दिख रहे होंगे आपको पेट्रोल डीजल के रिफ्यूलिंग के लिए, चाहे वो कार्स हों चाहे वो बाइक्स हों। और पिछले बार के मुकाबले इस बार पेट्रोल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ, यानी 2.61 रुपये और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये का इजाफा होता नज़र आया है। और जिसके बाद डीजल की कीमत बढ़कर 95.20 हो गई है और पेट्रोल की 102.12 यानी ये बड़ा इजाफा है जो अब तक होता नज़र आया है। और जो पेट्रोल अटेंडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग बता रहे हैं लोगों को जो यहाँ पहुँच रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। भाई साहब, कैसे क्यों बता भी रहे हैं आप लोग लोगों को? हाँ जी, बढ़े हैं। नहीं, बता रहे हैं आप लोग लोगों को, तो आश्चर्य है। हाँ बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं बता भी रहे हैं लोग जी। तो कितना दाम हो गया?
इसमें 95-33 है जो डीजल का रेट है और 101 रुपया 85 पैसे पेट्रोल का रेट है। तकरीबन 102 रुपये। जी जी जी। बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग रिफ्यूलिंग के लिए जब पहुंच रहे हैं और 10 दिन में ये चौथा मौका है जब डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह के युद्ध के आसार और माहौल बना हुआ है उसके चलते आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के दामों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़। Right now, I am here at an Indian Oil retail petrol bunk in Bengaluru, and right now you can see the fresh prices of petrol. That is per liter, it's costing around 110 rupees 93 paise. So it's literally near 111 rupees per liter, and this is the fourth time the prices have been hiked over the past 10 days. Let's talk to some commuters here. Sir, how much petrol have you come here to fill in? So today I filled 200 rupees petrol. Actually my budget was like every day I have to travel 30 kilometers from here to my company. I was just filling my petrol to 150 rupees. Now I am filling 200 to go and come right now. 50 rupees the expense has been more for me. Where I faced the issues, where yesterday I filled for 150 rupees, I went to my office and while coming on the way my petrol was empty. Then I realized the price over here. How it was, the price has been high. Even in this busy schedule, we are not able to recognize what is happening in the current situation, how the petrol prices are increasing. Even if we are going for EV also, nowadays the road tax has been increased. What about the Indian economy is running right now, how the youths are facing right now in this GDP, what we are doing on the all the expensive prices going on. And see, when it's coming to essential need things like food and everything, we are from the food sector. I am working in a food sector. There is one of the impact in the major food business also. Even what is the essential we need? It is getting luxury. Okay. What the essential which we are not needed, so they are doing it in non-taxable things and it can be run. Now you have recently seen that there is a tax holiday. What about that things has to be happen like that? Instead of putting budget on that, putting on the budget on these essential needs really works for India. We should stand on all these. All youths has to be stand for this part, and no one will stand on the things where we have to recognize this. Some minor things has to be done. Okay, this is the fourth time that the prices have been hiked, and with the petrol hike, this is not going to stop. All the prices for the essential commodities or the other commodities also will increase because transport incurs a huge cost. So where do you think that it will go and stop? Because this is the fourth time it's increasing, and how much would a liter of petrol or a diesel cost for a normal citizen? Sir, actually transportation comes under all the parts. When it is coming to transportation of food, when it's coming to transportation by human being, it will affect for everything. When the price of petrol hikes, food cost and somewhat like commercial goods cost, everything will impact. So the petrol hike will have a major role play in the transportation system. So this has to be controlled and this has to be done. Then only it can be reducing in all the types of cost and everything. Okay, thank you so much for that reaction. So now from here, the Bengaluru petrol bunks, the diesel costs around 98.10 paise, 98 rupees 10 paise, and it is a 2 rupee 50 paise increase is what we are seeing. That's the fourth time go across. Sir, petrol price have been hiked for the fourth time. Your reaction on that? No issue, sir. We are getting petrol. That is a good thing. We should appreciate that. Some countries are not even getting petrol. Okay. So what kind of work you do and how much have you come here to fill in? Really travel, sir. No issue because we are getting the petrol. That is a good thing. Some countries are facing problems. So oil prices, so everyone knows war is going on. We should cooperate with the government. Okay. So there are customers like this as well. Sir, आपका क्या ख्याल है? Petrol prices have increased for the fourth time. ज़्यादा हो गया पूरा 10 रुपये ज़्यादा हो गया. पॉकेट पे कैसे वो क्या इफेक्ट हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है, पूरा इफेक्ट है. Okay. Sir, petrol prices have increased or it's been hiked for the fourth time. Your reaction on it? It is inevitable to bear all these things because being a citizen of the country which is importing
so much of oil, crude oil, everything. Certain times we have to bear all this risk. Hope for the best interaction with the source countries and hope for the days will improve in future. So these are the reactions that you're getting from Bengaluru, where commuters are kind of having mixed opinions as to, some of them are saying that getting petrol itself is a fortunate thing. In certain countries there are no stock of petrol, but here petrol is available, and no matter if it is costing more also, it's available. So that's a kind of a breather that they are thinking. And some of the commuters or motorists think that the petrol hike could go until 125 rupees per litre, and it's going to stagnate there. So that is the kind of situation what we are getting after the petrol prices have been hiked for the fourth time in the past 10 days. With camera person Gautam, this is Belly Thomas for News 6, Bengaluru. अभी हम एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं और आज जैसे कि हम देख रहे हैं 2.71 से जो है पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं। देखिए किस तरीके से जो है किस तरीके से यहाँ सुबह सुबह का समय है, तड़का तड़का, और यहाँ पर काफी लोग जो है किस तरीके से कतार में खड़े हैं, किस तरीके से पेट्रोल डलवाने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ शख्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आज ही 2.71 पेट्रोल दोबारा बढ़ गया है, अब 102 रुपया हो गया है। कितनी जेब पे मार है? हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में जैसे ईरान और ये यूएस का जो युद्ध वाली स्थिति पूरी तरीके से बनी है, कैसे आगे देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? सर आगे तो और भी दिक्कत आएगी लग रहा, और हम तो फील्ड वाले बंदे के लिए और बड़ा दिक्कत होती है। जैसे भी है सैलरी तो बढ़ना नहीं है हमारा, और ये पेट्रोल में बढ़ना, राशन में बढ़ना, हर चीज में बढ़ना होता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है सर। और सैलरी उतनी है, तनख्वाहें उतनी हैं, क्योंकि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही। किस तरीके से जेब, क्योंकि घर का किराया भी देना है, दूसरे बिल भी देने हैं, गैस के बिल है, किस तरीके से प्रॉब्लम, बजट पे कितना दिक्कत आ रही है? सर बजट पे बहुत दिक्कत आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ 2 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है, और पेट्रोल में तो बढ़ते जा रहा है। एक बार जो बढ़ने के बाद कम होता ही नहीं है, चाहे 2 रुपए बढ़ गया 10 पैसा भी कम नहीं होती है। जैसे 10 रुपए बढ़ने के बाद तो भी 2 रुपए कम होता है, इनका कम नहीं होता ना, बढ़ जाए तभी कम हो जाए तो कस्टमर को हाँ लगे कि कोई नहीं, बढ़ गया कम हो गया। बढ़ने के बाद तो वही रेट रहता है, सैलरी भी मतलब उसी में ही रहता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो कैसे लोग, हम यहाँ पर कुछ एक और हमारे साथ शख्स हैं जो यहाँ पेट्रोल भरवाने आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आज जो है 2.71 से फिर पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कैसे, कितनी जेब पे मार है, आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद है पेट्रोल के, क्योंकि ये हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में कैसे ईरान और अमेरिका का जो है युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। कैसे आप पूरी सिचुएशन को देखते हैं? सर युद्ध को देखते हुए तो ये है कि रेट ये कुछ भी नहीं है फिलहाल, रेट और बढ़ेंगे इसके, ये तो उम्मीद है हमें कि बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो ठीक है, उसे भी करेंगे, लेकिन बढ़ने भी चाहिए कि पहले से ही इतना काम हो रहा है देश के अंदर, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो महंगाई भी होगी उसके लिए भाई, यहीं से पैसे भी तो यहीं से निकलेंगे ना सारे, तो इसलिए रेट इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है अगर रेट बढ़े हैं तो इसके। तो किस तरीके से देखते हो कि मतलब गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल तो तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो खाने के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे आम आदमी की जेब पे काफी ज्यादा नुकसान। उसके लिए ना लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है भाई, तनख्वाहें तो वहीं की वहीं है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़े तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी के लिए। बाकी ये रेट बढ़ने से पेट्रोल के और गैस के ये तो पीछे से दिक्कत है ना, ये तो हर आम आदमी को और हर आदमी को समझनी चाहिए ये चीज़ कि जो ये परेशानी है कोई मतलब किसी सरकार ने खड़ी थोड़ी ना की है, ये तो पीछे से ही आ रही है, तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा कुछ दिन में, उसकी कोई दिक्कत। देखिए तो किस तरीके से हम देख रहे हैं लोग परेशान हैं बढ़ते दामों पेट्रोल के, और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से और यहाँ पर बीते कितना और पेट्रोल कहाँ तक जाता है, काफी देखने वाली बात रहेगी। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ, दिल्ली।